कितनी अपशगुन है ये लड़की, इतना पवित्र जल भी गिरा दिया इसने। अब फोन लगाती हूँ साहब को। दी तो ठीक है, कैसे गई? लक्ष्मी, अरे फोन काट दिया। लगता है सब बिजी होंगे। दोबारा लगाऊं क्या? नहीं, नाराज हो जाएंगे। लगी क्या तुझे? आराम से बेटा। ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं। बेटा तू ठीक तो है? जी बाबूजी। दी तू सच में ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सच बोल रही है झूठ? सच बोल रही हूँ वानी, कुछ नहीं हुआ। हो क्या था अचानक? पता नहीं दादी कैसे पैर मुड़ गया, पर अभी ठीक हूँ। चलो शुक्र है रब का, पर ध्यान रखा कर पुत्र। तुझे कुछ होता है ना तो मेरा कलेजा बैठ जाता है। ऑलरेडी इतना गिरी हुई है ये लक्ष्मी, और कितना गिरेगी। आज सुबह से कोई लिमिट ही नहीं। आई नो, इसकी तो कोई गिरने की ही लिमिट नहीं है। बस प्रे करो इसकी जल्दी शादी हो और इस घर से जाए। पंडित जी, कलश तो ठीक है ना? जी ठीक है, आप जाइए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। पंडित जी मैं ले जाती। नहीं, घर की पूजा इन्होंने की है तो यही घर की नजर उतार सकती है। आप जाइए। नजर तो इसने लगाई है इस घर पर। जब ये जाएगी ना इस घर से, तभी ये नजर उतरेगी। लक्ष्मी तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ सलोनी ठीक कह रही है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चले जाना बेटा। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। दी फिर मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। हाँ हम चलते हैं। तू यहाँ रहना, सब लोग कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं पूजा में। तो कुछ चाय नाश्ता जूस वगैरह पूछ ले, तब तक मैं ये करके आती हूँ। अभी भी अपनी फिक्र नहीं है, दूसरों की है। ये है लक्ष्मी। अब फोन करके देखती हूँ, क्या पता बात हो जाए। बार बार क्यों फोन कर रही है? हाँ बोलो। हेलो जी साहब, आपके दो दोस्त आए हैं घर में। आपने काम करने के लिए बोला था ना, आ गए हैं वो। घर में काम नहीं तो? जी आपने बोला था ना उन्हें, वो बोल रहे थे आपने बुलाया है। मैंने बुलाया? क्या नाम क्या उनका? नाम वो तो मैं पूछा ही नहीं मैंने। तुम घर में घुसाने से पहले नाम तो पूछना चाहिए था ना। अच्छा कहाँ पर है वो दोनों? जी कमरे में नाप ले रहे हैं। कमरे में नाप ले रहे हैं? जी। अच्छा एक काम करो, ये बताओ उनका हुलिया कैसा है? दोनों दिखते कैसे हैं? दोनों में से एक की दाढ़ी है और एक की नहीं है। और एक लंबा है और दूसरा उससे छोटा और पतला भी है ना? जी। तुम एक काम करो, उनके पास जाओ और समझो कि वो क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। मुझे कैसे समझ में आएगा साहब ये सब चीजें? सब समझ में आ जाएगा, तुम जाओ उनके पास। लेकिन साहब मुझे ये सब क्या समझ में आएगा? अब साहब ने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही। सुमन जी साहब। कहाँ है वो दोनों? साहब वो दोनों तो चले गए। कहाँ चले गए? तुमने रोका नहीं उन्हें? साहब मैं वो कैसे मतलब क्या लेकर गए वो यहाँ से? कुछ भी नहीं ले गए। पक्का? तुमने अच्छे से देखा था? देखो तुम डरो मत, तुम्हें डांटूंगा नहीं। तुमने देखा था जो वो जा रहे थे, उनके हाथ में कुछ था कि नहीं था? साहब मैं वो काम कर रही थी तो मैंने देखा नहीं वो कब चले गए। नहीं पता उनके हाथ में कुछ था कि नहीं। कौन से कमरे में गए थे वो? एक आपके कमरे में, एक ऊपर अंजना मैम के कमरे में। फिर जो आपके कमरे में था वो भी अंजना मैम के कमरे में चला गया था।
सब कुछ वैसा का वैसा है ताकि मुझे कुछ शक ना हो सके। लेकिन मिला तो नहीं, वैसे भी कुछ नहीं होगा। और माँ का कमरा चेक कर लेता हूँ। वैसे मिला तो वहां भी नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी है। आंटी, ये ऋषि कब तक आएगा? अनुष्का, नीलम भाभी कह रही थी ना, जब तक पूजा खत्म नहीं होगी ऋषि बाहर ही रहेगा। लेकिन ये विक्रांत कहाँ गया? और वो भी बिना किसी को बताए। अंजना जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो विक्रांत ऐसे अचानक चला गया तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देवा जी को ना एक अर्जेंट कॉल आ गया था। विक्रांत ना ऐसा ही है, जब कोई अर्जेंट फोन आ जाता है ना ऑफिस से, तो वो इसी तरह करता है। घर से तो कभी खाना खाते खाते भी उठ के चला जाता है जब उसका कोई अर्जेंट कॉल आता है। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपने काम को लेकर वो इतना सिंसियर है, इतना डेडिकेटेड है। ऐसे लोग तो बहुत जल्दी बड़े बड़े मकाम हासिल कर लेते हैं। इट्स रियली गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, इतना सिंसियर है वो। कहाँ अटक गए आयुष? बोल तो रहा था कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। बोल रहा था ना थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा। चुपचाप बैठना। बैठा ही तो नहीं जा रहा है ना। ये आयुष ने कहा कि उसके हाथ कुछ लगा है, कोई ऐसी कड़ी जिससे सबूत तक पहुंच सकते हैं। बस पता चल। What? What? You tell me what? No, you tell me what. I'll tell you what. Okay. क्या खिचड़ी पका रहे थे? क्यों? भूख लगी है तुम्हें? नहीं, अभी तो नहीं पकी हुई है, पर अभी पक जाएगी। वापिस आना, खिला देंगे। बोल लिया, कर ली बकवास, खुश हो गए। अब तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो ऐसी बकवास ही निकलेगी। सवाल तुम जानते थे, मैंने कैसे पूछा? कुछ कर रहे थे ना यहाँ? हाँ, खिचड़ी पका रहा था, बोला ना अभी। शट अप, बकवास मत करना मेरे आगे। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे थे। तुम प्लानिंग कर रहे थे ना, कैसे विक्रांत और लक्ष्मी की शादी टूटे, कैसे तुम तोड़ दो उसकी शादी, है ना? मार्क माय वर्ड्स आयुष, लक्ष्मी और विक्रांत की शादी तो कभी नहीं टूटेगी। उसकी शादी तो होके रहेगी और मैं टूटने नहीं दूंगी, याद रखना। और कुछ बोलना है? हाँ, बोलना है। ऋषि का है? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मलिष्का? 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए ऋषि भाई इधर उधर निकल जाते, तुम पूछने आते मुझसे ऋषि का है, ऋषि का है। अरे नहीं पता ऋषि भाई कहाँ है भाई। और अगर सुनो हो गया ना तुम्हारा तो फिर अपना। नहीं तो क्या भेजना चाहते हो? जाओ यहाँ से, ये बोलना चाहते हो? अब तुम बात समझ ही गई हो तो यू शुड कैरी ऑन ना मलिष्का, यू शुड। एक बात बताऊं तुम्हें आयुष? यस। एक सीक्रेट। ओके। एक्चुअली सीक्रेट नहीं, तुम अच्छे से जानते हो। जो तुम्हारी लक्ष्मी भाभी है ना, सिर्फ थोड़े दिनों की मेहमान है इस घर में। उसके बाद वो इस घर से जाने वाली है, क्योंकि उसका भाग्य ना यही है, उसके भाग्य में यही लिखा है। और उसका भाग्य तुम नहीं बदल सकते, और तुम क्या, उसका भाग्य तो कोई नहीं बदल सकता, याद रखना। पंडित जी, सब कुछ ठीक से हुआ है ना? मम्मी जी का बहुत मन था ये पूजा रखवाने का, बस इसीलिए रखवाई। हाँ पंडित जी, सिर्फ लक्ष्मी के लिए रखी है पूजा, ताकि उस पर कोई संकट ना आए, और अगर आना भी है तो टल जाए। पंडित जी, लक्ष्मी की शादी हो रही है, इस घर से विदा हो रही है, तो सब अच्छे से हो जाएगा। पूजा अच्छे से हो गई है ना पंडित जी? जी, बड़े अच्छे से हो गया है, विधि विधान विधि पूर्वक और बड़ी श्रद्धा से हुआ है। इसका फल अवश्य मिलेगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। इसने बहुत कुछ किया है हमारे परिवार के लिए, अपनी जान तक की परवाह नहीं की इसने हमारी खुशियों के लिए। अब इसकी खुशियाँ हम पर कर्ज हैं, इसीलिए प्रार्थना करते हैं अगर ये इस घर से जाए तो इसे सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिले, और इसके साथ इस घर में जाने अनजाने में जो गलत हुआ है उसे भुला सके, और जहां भी रहे खुश रहे। I know। आयुष, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, इतना बड़ा सबूत हाथ में आके भी बेकार हो गया। वही तो, और तुम बोल रहे हो कि किया नहीं हुआ। आयुष, ऐसे कैसे हुआ होगा? तुमने किया इस वजह से हुआ होगा ना। शालू, क्या हुआ कर रही है? अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, इस पे डांट लगानी है इसको। तुम शालू क्यों डांट रही है इस बेचारे को?
चाय थी, गिर गई। सबसे गिर जाती है, मुझसे नहीं गिरती क्योंकि मैं नहीं पीती हूँ, और बाकी सबसे गिर जाती है एक्सीडेंटली। तो इस बेचारे से भी गिर गई, और इसे थोड़ी ना पता था कि फोटो नीचे गिरा हुआ है, तो ये बेचारा क्या करता। हाँ, एक मिनट, एक तो तुम उसको बेचारा बेचारा मत बोलो, कोई एंगल से ये बेचारा बेचारा है नहीं। और तुम ताई का बेचारा कैसे बेचारा, ये तुमने ऐसी बेचारे वाली शक्ल क्यों बनाई है? अरे इसकी शक्ल ही ऐसी है। क्या मतलब क्यूट, इनोसेंट, लवेबल, इसलिए ऐसे बेचारे जैसे शक्ल दिखती है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? इसकी शक्ल पे मत जाओ, इसके काम पे जाओ ना। काम? हाँ शालू, काम से पहले इसकी शक्ल देख। इसकी शक्ल देखेगी ना तो तुझे पता चलेगा कि कितना अच्छा काम किया इसने। हे भगवान, सॉरी नेहा, तुम्हें समझाना ही बेकार है। तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगी। हाँ मैं नहीं समझूंगी। ओ हेलो शालू, मुझे माइंड है, पता है ना? हाँ बहुत माइंड है, शालू, बहुत माइंड। नेहा बस करो यार, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? क्या फायदा, अब लड़के जो होना था वो हो गया है। ये बात तो है, लेकिन आगे क्या करेंगे अब हम? अब तो बस जीजू ही कुछ कर सकते हैं। वैसे हाथ कैसे भी जोड़ो, ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, कोई बात नहीं, बस भगवान जी को पूरे मन से याद करना। लक्ष्मी के साथ मैं कई बार दर्शन के लिए आया। मेरी आप पर ये श्रद्धा लक्ष्मी की वजह से ही है। वही मुझे आपसे ज्यादा करीब लाई है। वो आपको बहुत मानती है, बहुत विश्वास करती है आप पर, तो उसकी खुशी की चिंता आपको भी करनी चाहिए, और आपको ही करनी है। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं लक्ष्मी को पूरी जिंदगी के लिए मिलने वाले दुख से बचा सकूं, और उस धोखेबाज विक्रांत, उसका सच सबके सामने ला सकूं। इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, कुछ पता करना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज हेल्प कर सकते हैं मेरी? जी बोलिए। हाँ, मुझे ये जानना है आपसे कि विक्रांत नाम के किसी लड़के की शादी हुई थी क्या इस मंदिर में? आपने करवाई थी क्या? प्लीज प्लीज याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज। ये तो मैं नहीं बता सकता। क्यों? लेकिन क्यों नहीं बता सकते? प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप प्लीज मेरी बात भी समझिए ना, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि शादी वगैरह का काम बड़े पंडित जी करते हैं। पंडित रामशरण नाम है उनका। क्या नाम है? रामशरण। यस, रामशरण, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। वो रिसीप्ट में रामशरण ही लिखा हुआ था। वो पंडित जी का नाम रामशरण है, ये तो पक्का है, कंफर्म है। तो पहले बता दिया होता उनका नाम तो अच्छा होता। वो एक्चुअली मैं बता देता, मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे वो पंडित जी का नाम। वो एक्चुअली वो जो रिसीप्ट थी ना मेरे पास, वो मिल नहीं रही थी। वो पर्स में थी, पर्स कहीं खो गया, वो इसलिए नहीं बता पाया। आई एम सॉरी। तो फिर मैं ऐसे नहीं बता सकता, और बताना भी नहीं चाहिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हर तरह के लोग होते हैं। मैं आपको जानता भी नहीं, हमें क्या पता आप किस मकसद से ये सब जानकारी ले रहे हैं। अगर वो रसीद होती तो इसका मतलब आप परिवार से ही हो, तभी शादी की रसीद आपके पास है। तो बिना रसीद के बताना बहुत ही मुश्किल है। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए पंडित जी, मेरा जानना बहुत जरूरी है। मैं बहुत दूर से आऊँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज पंडित जी बता दीजिए ना, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे किसी भी हालत में प्लीज। मैं तो क्या, बड़े पंडित जी भी नहीं बता पाएंगे। बिना रसीद के कुछ नहीं हो पाएगा। दिल से थैंक यू पंडित जी। जी वो रसीद, मैंने कहा था ना, वो वॉलेट मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं दे नहीं पाया। ये रसीद देखिए, इसमें नाम लिखा होगा, प्लीज बताइए ना, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए ना प्लीज। ये रसीद तो मंदिर की ही है, और बड़े पंडित जी ने ही बनवाई है। हाँ, तो प्लीज बताइए ना मुझे कि वो शादी, आप विक्रांत के बारे में जो पूछा था, वो शादी यहीं पे होगी। प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, प्लीज बताइए ना। हमारे पास सब कुछ लिखा रहता है, किसकी शादी हुई, कब हुई, किस पंडित जी ने करवाई, और हम लोग दूल्हा दुल्हन के फोटोज भी रखते हैं। सब एक किताब में लिखते हैं। परफेक्ट, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप प्लीज वो किताब जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी वो फोटोज है, प्लीज मुझे बता दीजिए ना कहाँ पे, मैं जाके देख लेता हूँ एक बार प्लीज। नहीं दिखा सकता। लेकिन क्यों नहीं दिखा सकते? आप समझ नहीं रहे, मेरा वो देखना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए,
अब तो मैंने रसीद भी दे दी ना आपको, और आपने कहा था अगर रसीद जो भी लेके आएगा इसका मतलब ये होगा कि वो फैमिली का मेंबर जैसा है। तो प्लीज अब तो दिखा सकते हैं ना आप मुझे, आप क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ ये किताब चाचा जी के पास रहती है, मेरे पास नहीं। बड़े पंडित जी के पास रहता है सब पुराना चिट्ठा। अच्छा ओके, वो बड़े पंडित जी कहाँ मिलेंगे इस वक्त? वो मंदिर के पीछे जो घर है वो उनका ही है। ओके, थैंक यू सो मच। अरे रुकिए रुकिए। हाँ अब क्या हुआ? आप तो बता देना, मैं जाके मिल लेता हूँ ना बड़े पंडित जी से, जो चाहिए वो मांग लेता हूँ। अब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? अभी वो माला का जाप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनके पास जाता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा उनको, मैं वहीं पे बैठ के इंतजार कर लूंगा। जब उनका वो माला का जाप खत्म हो जाएगा तो मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या ये पंडित जी इसमें फोटो किसी और की है? जिसका नाम रजिस्टर पे लिखा रहता है उसी की फोटो लगाते हैं, और जिनकी शादियां हम करवाते हैं उनकी फोटोज हैं सारी। अरे लेकिन ये विक्रांत की फोटो नहीं है, विक्रांत की फोटो नहीं है इसमें। उसका नाम से ही लिखा आप लोगों ने, लेकिन तस्वीर नहीं है उसकी विक्रांत की। ये सब आप लोगों ने चेंज किया ना? हाँ देखिए, तुमने किताब मांगी, मैंने मना किया, लेकिन तुमने जबरदस्ती छीन ली, और अब बोलते हो शादी किसी और की और फोटो किसी और की लगाया हूँ। बहुत हो चुका, एक काम करिए पुलिस को ही बुला लो, अब हम उनसे बात करेंगे। अब आपका भी बहुत हो चुका है पंडित जी, अभी तक बहुत प्यार से बात कर रहा था आपसे, अब मैं हेलो ऋषि भाई। आयुष क्या चाहिए तुझे? पता है ना बिजी हूँ मैं, अभी बाद में फोन करता हूँ। ऋषि हेलो ऋषि, तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बात करी हो, सब ठीक है ना तुम्हारे साथ? कुछ गड़बड़ नहीं है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मैं घर में हूँ, तुम बाहर हो, तुम ठीक हो ना? हाँ लक्ष्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। नहीं ऋषि, तुम अभी घर आओ, जल्दी अभी वापस आओ घर अभी। हाँ मैं बहुत जल्दी घर आता हूँ, मैं तुम्हें आके सब बताता हूँ। I'll call you, बाय। ठीक है दी, पता चल गया ना जीजू ठीक है? एक सेकंड देना दे। इसकी फोटो कहाँ है? जी इसकी फोटो कहाँ है? वो निकल गई होगी। ऐसे कैसे निकल गई? सारी फोटो तो चिपकी भी है। बेटा ये फोटो ले आके लगा दे। लक्ष्मी की शादी रोकना चाहता है या फिर तुमसे शादी ना करने के नए नए बहाने, नए नए तरीके ढूंढ रहा है? ये लड़का क्या चाहता है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो कह रहा है कि पहले लक्ष्मी की शादी होगी फिर तुमसे शादी करेगा, और दूसरी तरफ वो तो मुझे शादी के खिलाफ नजर आ रहा है। आई नो मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही है, पर यही तो करना है। तुम्हें इतना जलाना है कि तुम लक्ष्मी की शादी करवा के ही मानो विक्रांत से। मलिश्का, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आता है कि तुम ऋषि से कितना प्यार करती हो, और ऋषि भी बहुत लकी है जो उसकी शादी तुमसे हो रही है, उसकी लॉटरी निकलने वाली है। और सच में तुम दोनों इतने क्यूट लगते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ। उसको अपने हाथ से जाने मत देना, जल्दी शादी कर लो। चाहती तो मैं भी हूँ कि जल्दी से शादी कर लूं, लेकिन क्या करूँ, ये लक्ष्मी की शादी रुकावट बनी हुई है। क्यों रुकावट क्यों बनेगी? तुम हो ना, तुम साथ दोगी, मैं साथ दूंगी, हम सब साथ देंगे। और अगर ऋषि को कोई प्रॉब्लम है तो मलिश्का, तुम उसकी होने वाली पत्नी हो, उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर, तुम्हारा हक बनता है उसे समझाओ। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम्हारी शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द हो जाए।
यू आर राइट, बट डोंट माइंड। ये सब आप क्यों बोल रही हो मुझे? मैं कहाँ कह रही हूँ, ये बात तो तुम ही कह रही हो कि तुम्हारी शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लक्ष्मी की शादी हो जाए। तुम्हारी शादी रुकी हुई है क्योंकि लक्ष्मी की शादी रुकी हुई है ना? बस मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं तो तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। और मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। सॉरी। ओके, आई नो मेरी शादी लक्ष्मी की वजह से रुकी हुई है, इसीलिए लक्ष्मी की शादी तो मैं करवा के रहूंगी किसी भी कीमत पर। ऋषि रुकावट खड़ी करेगा तो मलिष्का मेरे और विक्रांत के काम आ सकती है। मुझे ऋषि के पास ले चलो। भाभी मैं सच्ची में आपको ले चलता, मैं चल तो लूं, पर कहाँ जाएंगे मुझे सच्ची में नहीं पता भाई का। पता लगाओ ना प्लीज, पता लगाओ और मुझे लेके चलो ऋषि के पास। प्लीज आयुष, प्लीज मुझे कैसे भी करके जाना ही पड़ेगा ऋषि के पास। मुझे अभी लेके चलो उसके पास। भाभी कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता, बस मुझे प्लीज बस लेके चलो कैसे भी करके, बहुत जरूरी है प्लीज। भाभी मैं सच्ची में समझ रहा हूँ। नहीं आयुष, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरा ऋषि के पास जाना जरूरी है। मुझे जाना ही है, मुझे जाना है उसके पास। मुझे लेके चलो कैसे भी करके। दी तू शांत हो जा पहले प्लीज। आयुष, दी का दिल कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं। तो अगर दी को ऐसा एहसास हो रहा है कि जीजू खतरे में होने वाले, तो प्लीज उनकी बात मानो। तुम्हें पता है ना दी झूठ नहीं बोलेगी। मुझे पता है भाभी आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ट्रस्ट में मुझे पता है। पर भाभी मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऋषि भाई का है। आप बताओ ना कहाँ ढूंढने उन्हें? मैं जा रही हूँ ऋषि को ढूंढने। हमें नहीं पता ना कि ऋषि कहाँ है, पर हम उसे ढूंढ तो सकते हैं ना। ओके भाभी वेट। ओके ठीक बोल रहे हो, हम चलते हैं। चलो आओ चलते हैं ऋषि भाई के पास, हम ढूंढ सकते हैं उन्हें। हाँ हम मिलकर ढूंढते हैं उन्हें। चलो चलेंगे। तुम मुझे बताओ ना, उसने कुछ तो बताया होगा ना तुम्हें कि वो कहाँ जा रहा है, क्या काम है, कुछ तो बोला होगा। भाभी ऑनेस्टली मुझे सच्ची में नहीं पता भाई कहाँ है, बस मुझे इतना पता है कि उन्होंने मुझे कहा था वो किसी मंदिर जा रहे हैं। कौन से मंदिर जा रहे हैं, कहाँ, इसका आइडिया नहीं मुझे, पर हाँ इतना पता है कि वो किसी मंदिर में गए, बस इतना ही पता है मुझे। इतना बड़ा सबूत मेरे हाथ लगा है, अब सब लोगों को घर में विश्वास हो जाएगा मैं जो भी कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। अब मैं तो क्या, कोई भी घर में विक्रांत की शादी लक्ष्मी से नहीं होने देगा। आयुषी वाले मंदिर में तो ऋषि नहीं मिला। पर डोंट वरी भाभी, आगे है ना एक और मंदिर है, हम वहाँ पर देख लेंगे। आई होप वहाँ पर मिल जाएगी। आप मंदिर जा क्यों रहा है, क्यों जा रहा है? वो कुछ कहा था उसने, कोई सबूत मिला है क्या उसे? भाभी बोला तो था, बट ऑनेस्टली मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। बस ऋषि के साथ रहना प्लीज प्लीज। अब मुझे और भी ज्यादा घबराहट हो रही, पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा है। पता नहीं, प्लीज उससे कुछ होने मत देना प्लीज। आप साथ रहना उसके प्लीज। भाभी प्लीज आप ऐसे वरीड मत रहो प्लीज। आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो चीजें गड़बड़ चल रही है ना, ये भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भाभी। और आप बताओ, आपको ऋषि भाई ने बोला था ना कि वो सबूत लेने गए, तो बस फिर जब वो ऋषि भाई मिलेंगे ना तो देखना उनके हाथ में सबूत होगा भाभी। आप प्लीज ऐसे वरीड मत रहो भाभी प्लीज। लक्ष्मी! आप ऋषि क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry भाभी, मुझे ध्यान नहीं था।
ऋषि भाई। नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें हिम्मत नहीं आनी है ना आयुष, हमें हिम्मत नहीं आनी है। हमें हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। ऋषि कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना अभी कुछ नहीं होगा अभी। चलो बाहर निकाल दे आयुष, बाहर निकाल दे। आप जल्दी आ जाइए यहाँ पर। बाहर निकालते कुछ नहीं होगा आपको ऋषि भाई, हम आ गए। कुछ नहीं होगा आपको यार, उठोगे यार, आप उठो ना प्लीज ऋषि भाई। भैया ये क्या हुआ? भाई साहब प्लीज थोड़ी सी हेल्प करिए ना, हमारी इनको बाहर निकालने में एक्सीडेंट हो गया। प्लीज आइए ना, प्लीज हेल्प करिए हमारी, आइए ना प्लीज, हेल्प करिए ना प्लीज, बाहर निकालिए। चलिए आराम से उठाइए, निकालिए बाहर। प्लीज उठो ना यार ऋषि भाई प्लीज। तुम्हें बताया किसने? आयुष का फोन आया था। आयुष है उसके साथ? लक्ष्मी है उसके साथ। लक्ष्मी है ऋषि के साथ? वो वहाँ कैसे गई? लक्ष्मी कैसे पहुंची ऋषि के पास? अरे शुक्र करो कि लक्ष्मी है उसके साथ। अब तो ऋषि को कुछ नहीं होने देगी वो। पर ये हुआ कैसे? उतनी बात नहीं हुई आयुष से, उसने बस बताया हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। तो चलो ना अभी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? दी के दिल की बात सच हो गई। हाय पापा जी, बस जीजू ठीक हो, कुछ सीरियस ना हो। कुछ नहीं होगा। ऋषि का एक्सीडेंट वैसे एक तरह से तो अच्छा ही है। अब विक्रांत की असलियत किसी को पता नहीं चलेगी। मैं विक्रांत को अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं दिल्ली में? क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हो गया? कहाँ गए वो लोग? सिटी हॉस्पिटल। क्या? पर क्यों? ऋषि का एक्सीडेंट हो गया है। ऋषि का एक्सीडेंट हो गया? वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? वो ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना मेरे ऋषि को? उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए मेरे ऋषि को, कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि लक्ष्मी है उसके साथ। क्या? लक्ष्मी ऋषि के साथ? आयुष पर ये सब हुआ कैसे? हम वो ऋषि भाई का एक्सीडेंट हो गया, कार के नीचे दबे हुए थे वो। फिर तो उसे बहुत चोट आई होगी ना, बहुत दर्द हुआ होगा ना, बहुत चोट आई है ना उसे। हमारी बेटी के साथ लक्ष्मी, अनुष्का,
गॉड फॉरबिड, अगर मेरे ऋषि को कुछ भी हो गया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना तुम। अनुष्का, are you mad? एक शब्द मत बोलना। इन्होंने नहीं बचाया ऋषि भाई को। अरे हमें तो अब ताश का भी नहीं था, हमें तो पता भी चलता ऋषि भाई के साथ क्या हो रहा है। ये पहुंची है वहां पर। कैसे पहुंची? कैसे? ये वहां कैसे पहुंची? इसे कैसे पता? हम में से किसी को तो नहीं पता चला, तो इसे कैसे पता चला? कौन है ये भगवान है, देवी है, कोई जादूगरनी है, जादू टोने वाली है? कौन है ये? इसको पता चल जाता है कि ऋषि खतरे में। नहीं, इसी को कैसे पता चलता है? और ये वहां पहुंच भी जाती है। कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती हो तुम वहां? मलिष्का, मलिष्का, अरे वक्त और जगह तो देख लिया। तुम यहाँ से जाओ और पूजा खत्म होने तक घर पर मत आना। मम्मी जी ने पूजा रखवाई है, लक्ष्मी के लिए रखवाई है। हम नहीं चाहते कि इस पूजा में कोई भी रुकावट है। भाभी, भाभी, आप प्लीज हिम्मत रखिए, प्लीज। शी जान है हमारी करिश्मा, कभी अपने दिल से दूर नहीं जाने दिया हमने उसे। और आज गुस्से में हमने खुद उसे घर से जाने के लिए कह दिया। कह भी दिया तो माँ है ना उसकी करिश्मा। ऐसे ऐसे गुस्सा हो जाएगा हमसे, नाराज हो जाएगा, दुख देगा। चोट देनी थी तो हमें दे देता, पर खुद के साथ। भाभी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। ऋषि आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता और वो आपको सजा थोड़ी देगा। भाभी, I'm telling you, वो जल्दी ही आपके पास वापस आ जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा आपके पास। ओके, प्लीज प्लीज हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऋषि भी ठीक हो जाएगा, वो ठीक ही है। प्लीज भाभी, संभालिए अपने आप को प्लीज। उसे अकेले रहने। कम भी नहीं है मेरा प्यार उसके लिए। मम्मी जी पर बात खत्म नीलम। सवाल ऋषि की जिंदगी का है तो बहस यहीं खत्म। बट मॉम, लक्ष्मी अब अंजना जी की होने वाली बहू है। बनी तो नहीं है ना, और मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी के यहाँ रुकने से इन्हें कोई एतराज होगा। हाँ नीलम जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मतलब माँ जी इस घर की बड़ी हैं, तो अगर वो कह रही हैं तो ठीक ही होगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि बस ऋषि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अगर लक्ष्मी के यहाँ रुकने से ये जल्दी ठीक हो जाएगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कोई मेरी बात पे यकीन करे या ना करे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। मैं चाहता हूं तुम्हें मेरी बात पे विश्वास होगा। दिल चरखेगी एक तो डोरी, दिल चरखेगी एक तो डोरी। ये इनके कपड़े हैं। सूफी इसका रंग है, इसमें ये लक्ष्मी की खुशियां बर्बाद करना चाहता है। सबकी खुशियां बर्बाद करना चाहता है।
ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ। जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग। मैं बहुत बुरी हूँ, तुम्हें इतना दुख देती, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, कोई बात नहीं मानती, कभी नहीं मानती। बहुत बुरी हूँ ऋषि, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं टाइम पे नहीं आ पाई तुम्हारे पास, तुम्हें ये सब चोट से नहीं बचा पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं टाइम पे आ जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी ऋषि। दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, फॉरएवर। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू लक्ष्मी। लक्ष्मी की आवाज सुनाई दी थी मुझे, फिर से लक्ष्मी ने उसको बचा लिया। हाँ वही तुम, ये लक्ष्मी और ऋषि के बीच में क्या चल रहा है? क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझने की क्या जरूरत है? ऋषि अभी लक्ष्मी से प्यार करता है। क्या? और लक्ष्मी? पता नहीं, लेकिन वो सब छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, और ऋषि को मारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रांत? ये बहुत रिस्की है। तुमने एक बार सोचा अगर ऐसा कुछ करेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। अगर ऋषि से बचे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो क्या करूं मैं सलोनी? हमारे पास और कोई रास्ता है क्या? अगर हमें बचना है तो उसका बचना जरूरी नहीं है, उसे मरना ही होगा। तो तुम क्या करोगे? तुम खड़े नहीं हो सकते हो। एक बार देखते हैं कि वो ठीक है, उसे घर ले जाएंगे, हम जाकर देख ही लेते। भाभी अभी अभी तो हम अंदर से बाहर आए हैं, प्लीज। पर करिश्मा, हिम्मत रख पुत्र, ऋषि ठीक है नीलम, और रब की कृपा हुई तो उसे होश भी जल्दी से आ जाएगा। और हमारा बच्चा, उसे इतनी चोट, इस बैंडेज लगा है उसके सर पर। ऋषि छोटा था, गिर जाता था, उसे चोट लग जाती थी और हम वो भी नहीं देख पाते थे, और अब ये। उससे ज्यादा दर्द तुम्हें होता था नीलम, अब सब जानते हैं, सबने देखा है ना। प्लीज, हमें सांस ही नहीं आ रही है। हमारे बेटे की ये हालत हम कैसे देखें? देखिए आप प्लीज खुद को संभालिए। ऋषि ठीक है। ठीक है, ठीक होता तो यहाँ होता क्या? घर पर होता। घर पर कैसे होता? उसे तो हमने ही घर से जाने के लिए कह दिया, और उसकी ये हालत हो गई। नीलम, संभाल अपने आप को पुत्र, ऐसे खुद को कोसने से क्या होगा? हम समझते हैं जो तुझ पे गुजर रही है, तुम माँ है, और औलाद का दुख माँ के दिल से कभी अलग नहीं हो सकता। पर पुत्र ये भी तो सोचना कि रब ने इतने बड़े एक्सीडेंट से उसको बचा लिया और वो ठीक है? लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, और किसने किया ये एक्सीडेंट? जिससे भी मेरे ऋषि की ऐसी हालत की है ना, उसे छोड़ने के लिए मांटिया और वो मेरे सामने आ भी ना जाए, वरना मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगी जो मैं खुद भी नहीं सोच सकती। अनुष्का रिलैक्स प्लीज। अंकल हम सीधा पुलिस केस करेंगे, सीधा रिपोर्ट कराएंगे हम उसके, उसे पुलिस के हवाले करेंगे प्लीज। सलोनी कहाँ चली गई थी तुम? हाँ क्या माँ? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गई थी इतनी देर से? मलिष्का, पहले ऋषि को ठीक हो जाने दो, फिर मत छोड़ना, तुमसे वो भी नहीं हुआ। बोल देती ना, हम बैठ जाते उसके साथ। I knew it, ये ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए मैं बोल रही थी ना आपको कि मुझे रहने दीजिए ऋषि के साथ, लेकिन नहीं, ये दादी ने कहा तुमको। मैं बोल रही हूँ। अरे तुम चुप रहो यार। देखा माँ, आप इतना बड़ा लेक्चर देकर रही थी ना अंदर, ये ऋषि के पास रहे और ये आंटी, मैं खुद चाहती हूँ मेरे ऋषि का ध्यान रखने। हटो तुम। एक मिनट मलिष्का, वो कुछ कहना चाह रही है ना, तो सुनो ना। और कोई बीच में नहीं बोलेगा। बता बेटा, क्यों ऋषि को अकेला छोड़कर आई तू?
बोल पुत्र, क्या बताने आई थी? ये बताने आई थी कि शायद ऋषि को होश आ रहा है। मैंने खुद देखा, मैंने देखा कि उसने अपनी उंगली हिलाई थी, तो इसलिए मैं दौड़ के बाहर आई आप सबको। अभी जी ऋषि को होश आ रहा, हमारे बेटे को होश आ गया। लगता है ऋषि को होश आ गया। जिंदे रहे पुत्र, रब तेरा भला करे। बेटा, मैं जानता था ऋषि को होश आएगा, हम जानते थे। तू उसके साथ होती है तो ऋषि को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक ही होगा। बानी, आयुष, अब चलते हैं, देखते हैं कि जीजू को होश आया है कि नहीं। हाँ है ना? दी भी अकेली होगी ना अंदर, और एक बार अगर जीजू को होश आ गया तो उनसे भी पूछ लेंगे ना कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो शालू का शक भी दूर हो जाएगा, उससे तसल्ली हो जाएगी। या तो शालू का शक दूर होगा या शालू सही साबित होगी। और अगर शालू सही साबित हो गई तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये है कौन, ये कौन है जो ऋषि भाई के पीछे पड़ा हुआ है, कौन है जो मेरे भाई की जान लेना चाहता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं देख रही थी कि ऋषि को होश आया है कि नहीं। आयुष, तुम्हें पता है मैंने कहा था कि विक्रांत पूजे के बीच में से उठ के कहीं पे चला गया था। हाँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जीजू के पीछे गया होगा वो। शालू, वो विक्रांत जीजू के पीछे क्यों जाएगा? उससे बड़ा सवाल ये है कि उसे पता कैसे चलेगा जीजू है कहाँ पर, मतलब ऋषि भाई कहाँ पर है। मुझे ही नहीं पता था ऋषि भाई कहाँ पर है। मुझे नहीं पता, ये सब मुझे नहीं पता कि विक्रांत को कैसे पता चले, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अब तो मुझे शक है ये विक्रांत पे, ये विक्रांत ही है जिसने जीजू के साथ ये हरकत की है। एक मिनट, अगर ये जो कह रही है वो सच है, मतलब बाय चांस अगर सच है, तो फिर ये हरकत फिर से होगी। क्योंकि जीजू बच गए तो वापस जीजू पे हमला हो सकता है। मतलब ऋषि भाई की जान को खतरा है, वो भी विक्रांत से। अगर शालू जो कह रही है वो सच है तो ये विक्रांत तो जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा कमीना निकला। अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान तक ले सकता है ये, मतलब लाइक अ मर्डर। ये तो क्रिमिनल टाइप्स भी है यार। बहुत गंदा है ये इंसान और खतरनाक भी है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है ये, कुछ भी। एक मिनट, पर वो है कहाँ? तब से गायब है ना वो। क्या पता वो अभी यहीं पे हो, वापस जीजू पे हमला करने की कोशिश करे, या फिर उसने अपना काम किसी और को सौंप दिया। विक्रांत। सलोनी, तुमने फोन क्यों नहीं किया? खैर उसे छोड़ो, खुशखबरी दो ना। तुमने ऋषि को खत्म कर दिया ना, तुमने उसे मार दिया ना। मैंने कहा था ना इंजेक्शन देना उससे बहुत आसान है। तुमने उसको इंजेक्शन दे दिया ना। यू फिनिश हिम, यू किल्ड हिम ना। सॉरी मैं ही ज्यादा बोली जा रहा हूँ। वो क्या है ना, इकलौता दुश्मन बचा था जिसे खत्म होने की ज्यादा खुशी हो रही है, मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब बोलो ना, तुमने उसे खत्म कर दिया ना। एक्चुअली मुझे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि उसके मरने के बाद मेरी लक्ष्मी से शादी हो जाएगी, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी। सलोनी, जब सुन रही हो ना मुझे? हाँ सुन रही हूँ। हाँ, तुमने ऋषि को मार दिया ना, उसे खत्म कर दिया ना। विक्रांत, तुमने जो मुझे इंजेक्शन दिया था ना ऋषि को मारने के लिए, उसे लेके मैं ऋषि के कमरे में गई थी, लेकिन वहाँ पे लक्ष्मी थी। तो मैंने जैसे तैसे लक्ष्मी को कन्विंस किया कि वो थोड़ी देर वहां से निकल जाए, और मुझे लगा जब तक वो वापस आएगी मैं सारा काम कर दूंगी, लेकिन एन मौके पर लक्ष्मी आ गई वहाँ पे। तो तुमने अपना काम नहीं किया, तुमने ऋषि को नहीं मारा? नहीं। क्या किया तुमने? सारा का सारा प्लान फेल कर दिया। ऋषि का मरना बहुत जरूरी था। पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात कंप्लीट तो होने दो। मैंने दूसरा रास्ता निकाला था मैंने। क्या तुमने कोई और रास्ता निकाला? क्या किया तुमने? वो एक्चुअली ना उस वक्त एक नर्स आई थी ऋषि को इंजेक्शन देने के लिए, ताकि उसे जल्दी से होश आ सके। हाँ, तो तुमने अपना इंजेक्शन नर्स के इंजेक्शन के साथ बदल दिया, राइट? हाँ। और नर्स ने उसका इंजेक्शन ऋषि को लगा दिया और नर्स ने ऋषि को मार दिया, है ना?
ऐसा ही हुआ ना सलोनी? सलोनी सलोनी ऐसा ही कहना तुमने? वो शायद मेरे पैर से टूट गया, सॉरी। नो इट्स ओके। बट डॉक्टर, ऋषि का इस तरह का बिहेवियर। डॉक्टर, ऋषि के सर पर चोट आई है, कहीं उसकी वजह से तो आई मीन कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। बेहोश होने के पहले माइंड में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है वो बेहोश होने के बाद भी कभी कभी बाहर आती है। जैसे हम सपना देखते हैं और सपने में वही देखते जो हम पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हो सकता है शायद इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, बट डोंट वरी, रिलैक्स। नर्स, आप रिलैक्स कीजिए, पूनम जी को बोलिए नया इंजेक्शन लेके आइए। और प्लीज आप लोग यहाँ पे मत रुकिए, आप बाहर जाइए प्लीज। अब ऋषि को खत्म करने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ विक्रांत, मैं वहां आ रहा हूँ। छोड़ो नहीं तुझे। इसने किसी से दुश्मनी की या किसी को दुश्मन बनाया, लोग खुद ही अपने गलत मकसद से इसके साथ बुरा करते हैं। वरना ऋषि तो सिर्फ दोस्त बनाता है, दुश्मन नहीं। ऋषि ये भी स्माइल कर रहा था, मैंने देखा। ये पहले जैसे मेरा भ्रम था। तुम्हें होश आ गया? अभी भी भ्रम है। सॉरी अब बताओ, भ्रम है या सच में होश आ गया? तुम्हें सच में होश आ गया? ऋषि, क्या कर रहे हो? अब समझ में आया, मैं होश में ही हूँ लक्ष्मी। अब तुम भी जल्दी से होश में आ जाओ और मुझसे बात करो, सिर्फ मुझसे। करोगी? नहीं, करूंगी। श्योर? हाँ, पहले तुम छोड़ो। छोड़ दो? हाँ। ओके। ऋषि, क्या कर रहे हो? दी चाय नहीं चाहिए। आंटी, अब मैं कुछ बोलूं? अरे हाँ, ऑफ कोर्स बोल सकती हूँ, बोलो। आंटी, डॉक्टर ने जो बोला वो तो आपने सुना ही था ना, कि बेहोशी से पहले ऋषि के दिमाग में कोई ऐसी बात रह गई थी जिसके बारे में ऋषि बहुत सोच रहा था, और उसी बात की वजह से वो बेहोशी में भी चिल्ला रहा था कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो आप खुद सोचिए ना कि ऐसा कौन सा इंसान है जो ऋषि के दिमाग में इस हद तक घुस गया है कि बेहोशी में भी ऋषि उसे ही याद कर रहा है। नो आइडिया मलिश्का, नहीं पता। ऋषि पक्का विक्रांत के बारे में बोल रहा है। वही तो है जो इन दिनों ऋषि के दिमाग में है। ओह गॉड, इसका मतलब
एक्सीडेंट के वक्त ऋषि ने विक्रांत को देख लिया था क्या? कि विक्रांत ने ही एक्सीडेंट किया है उसे मारने के लिए? हाँ, आई एम श्योर ऋषि ने देख लिया होगा, इसलिए विक्रांत ही उसके माइंड में है। इसका मतलब अब तो और पक्का है, ऋषि होश में आते ही पहले तो विक्रांत का भांडा फोड़ेगा और फिर ये भी बोल देगा कि विक्रांत ने उसे मारने की कोशिश की। ओह गॉड, मतलब विक्रांत ने सही बोला था कि ऋषि का जिंदा रहना विक्रांत की मौत है। दी पी लेना, तब से ऐसे ही है, कुछ खाया पिया नहीं। सच में मुझे नहीं पीना है, बस एक बार ऋषि ठीक हो जाए जल्दी से। अच्छा ठीक है, पानी तो पी ले कम से कम, मुझे पता है तूने पानी भी नहीं पिया होगा तब से। ऋषि ने भी तो कब से पानी नहीं पिया। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा। सुनिए, अब तो बहुत देर हो गई है ना, अब तो होश आ जाना चाहिए ना। जल्दी होश आ जाएगा आपके पति को, बहुत प्यार करती है ना आप इनसे। नहीं मतलब ओ गर्लफ्रेंड हो तभी इतना प्यार करती हो, इतना ख्याल रखती हो, क्योंकि जो सच्चा प्यार करता है ना वही इतना ख्याल रख सकता है। क्यों दोस्त ख्याल नहीं रख सकते? दोस्त नहीं, दोस्त भी ख्याल रखते हैं मगर इस तरह नहीं। जैसे आप ख्याल रखती है ना अपने आप को भूल के, वैसे वही कर सकता है जो सच्चा प्यार करता है। आँखों ही आँखों में जो वादे किए हमने निभाने भी है, आने हैं राहों में जो मौसम नए मिलकर बिताने भी है। चिंता मत कीजिए, दवाई की इस ताकत का तो नहीं पता, लेकिन आपकी प्यार की ताकत जरूर असर दिखाएगी और इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नाम कर दी तेरे धुंधले सपनों में है रंग खिले। ये सही लग रहा है, ये पहनोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, ये चोट, इसका क्या करोगे? इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसी रहेगी। अगर किसी ने पूछा तो? इसका इलाज है मेरे पास, तुम चिंता मत करो। तुम अपना ध्यान रखना। I love you, I really love you। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। सलोनी, हम इसीलिए तो कर रहे हैं ना सब कुछ, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम चिंता मत करो। जाओ और ध्यान रखना, वो नाटक अच्छे से करना है तुमने, जैसा हमने डिसाइड किया वैसे करना है। चल। ऋषि ओबरॉय, तूने मेरा खेल बिगाड़ा है ना, तो आज मैं तेरा खेल खत्म करने आ रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। तूने विक्रांत को चैलेंज दिया है ना, तो शायद भूल गया, विक्रांत कभी हारता नहीं है, तो विक्रांत आ रहा है जीतने के लिए। मत छोड़ना, कहाँ थी तुम? अब तुम जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। मतलब मैं कोई और भाषा में बोली क्या अभी जो तुम्हें मतलब पूछना है? जाओ ऐसा, जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं है यहाँ बैठने का, क्योंकि शायद तुम बोर हो गई हो, शायद तुम थक गई हो यहाँ बैठने से, शायद तुम बैठना ही नहीं चाहती, शायद तुम डिजर्व ही नहीं करती हो यहाँ बैठना, इसलिए। समझ में आया? अरे जब नहीं बैठना था तो बोल देती ना। किसी ने गन रखी थी तुम्हारे सर पे कि नहीं लक्ष्मी यहीं बैठो? नहीं ना, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ सिर्फ दादी के लिए बैठी थी ना, दादी ने कहा था इसलिए। मैं भी सिर्फ उन्हीं के लिए चुप बैठी थी और तुम्हें यहाँ बैठने दिया था, लेकिन अब नहीं लक्ष्मी, तुम यहाँ नहीं थी इसलिए अब तुम जाओ, गो फ्रॉम हियर। नहीं, पर अब मैं रहूंगी यहाँ पे और ख्याल भी रखूंगी।
सॉरी, मैं नहीं। सॉरी शौरी, सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है ना? ये ऋषि की लाइफ का सवाल है, गॉड डैम इट। और तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँगा? गॉड फॉरबिड, अगर ऋषि को कुछ भी हो गया और तुम यहाँ नहीं थी, तुम तो सॉरी बोल के सब कुछ ऐसे कर दोगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऋषि मेरा वैसे ही हो जाएगा पहले जैसा, राइट? अब चुप क्या खड़ी हो? कुछ पूछा मैंने? तुम पूछ नहीं रही हो, ब्लेम कर रही हो। शौरी ठीक है, फिर जो ब्लेम कर रही हूँ ना उसका जवाब दे दो। नहीं देना, क्योंकि मुझ में थोड़ी समझ भी है और जज्बात भी। क्या हुआ आपको? वो मैं चल रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया और मोच आ गई, मैं गिर गई थी। मोच नहीं है, छोटा सा क्रैम्प है, ठीक हो गया है, चेक कीजिए। ठीक हो गया? सलोनी, क्या सच में ठीक हो गया? आप चल कर देख लीजिए ना, आपको पता लग जाएगा। जी। हाँ, दर्द नहीं हो रहा है, ठीक हो गया। माय गॉड, सच में ठीक हो गया? ये लीजिए, ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, अगर आपको स्प्रेन होगा तो इसमें हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नॉट बैड, क्या इंटेलिजेंट डॉक्टर है ये, 1 मिनट में इसे ठीक कर दिया। हाँ, वरना कई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि 50 टेस्ट, एक्सरे और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं और फिर झोला भर के ना दवाइयां लिख देते हैं। चलो शुक्र है रब का। तुम फिर बाहर आ गई? जी, वो मलिश्का को बैठना था ऋषि के पास ऐसे। तो दादी कोई बात नहीं, सब ठीक है वैसे भी, और मलिश्का ध्यान रखेगी ऋषि का। मैं ना ये दवाई लेके आती हूँ। हाँ? अरे नहीं सलोनी, तुम क्यों जाओगी? ये दोनों है ना यहाँ, क्या नाम है तुम दोनों का? हाँ जो भी है वो, तुम दोनों जाओ, वैसे भी यहाँ क्या काम कर रही हो, और दवाई लेके आओ। जी नहीं, कोई बात नहीं, इसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी और पता चल जाएगा कि पाँव पूरा ठीक हुआ है कि नहीं। मैं जाती हूँ, कोई बात नहीं। सच में किस्मत 2 कदम पीछे चल रही है। इतना अच्छा मौका मिला था, ऋषि अकेला था और मैं उसे आराम से मार सकता था, लेकिन ये मौका भी बेकार हो गया। क्या हुआ विक्रांत? प्लान फेल हो गया। हमने वहां से लक्ष्मी को निकाला, लेकिन मलिश्का अंदर आ गई। अब कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। पर तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, एक बात हमारे फायदे की हुई है। ऋषि के पास अब मलिश्का है, लक्ष्मी नहीं है। वो ढाल नहीं है उसके पास जो उसकी जिंदगी बचा सकती है। वाह, मैं तो बेकार में अपनी किस्मत को कोस रहा था। मेरे पास एक और प्लान है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हो सकती, नहीं तो हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। सुनो क्या करना है। हाँ, ये हो सकता है। होगा, जरूर होगा। हमें अपने प्यार के लिए करना ही होगा। मैं अपने प्लान को कामयाब बना कर ही रहूंगा। अरे विक्रांत कहाँ गया? वो अंदर ही तो आया था। चला गया क्या? नहीं, बाहर निकलते तो नहीं देखा उसको। तो गया कहाँ? ऋषि की सांस भी चल रही है। विक्रांत तो इसे माने ही अंदर आया था, तो गया कहाँ? मलिश्का तो अंदर वॉशरूम में ही होगी, लेकिन विक्रांत कहीं। और
कितनी देर लगेगी? हम होश आएगा हमारे बेटे को? और इंतजार नहीं हो रहा हमसे। नीलम, चिंता मत करो, ऋषि को होश आ जाएगा। और तुम इस तरह चिंता करोगी ना तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। हम सब यहाँ हैं ना पुत्र, तो चिंता ना कर, ऋषि को हम घर लेके ही जाएंगे। ऋषि अब तक होश में नहीं आया क्योंकि लक्ष्मी उसके साथ थी। अब लक्ष्मी दूर हो गई है तो ऋषि को भी होश आ जाएगा। विक्रांत, विक्रांत क्या हो गया? विक्रांत उठो, उठो विक्रांत, क्या हो? उठो विक्रांत, विक्रांत उठो ना प्लीज, विक्रांत उठो। मलिष्का कभी भी आ सकती है। नीलम, कहाँ जा रही? डॉक्टर के पास। नीलम, मैंने तुमको बताया ना, और तुम्हें भी पता है, डॉक्टर ऋषि को चेक करके गए, उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, होश में आ जाएगा। फिर क्यों परेशान होगी? तो क्या करें? क्या करें हम? माँ है हम, हमसे ज्यादा चिंता और किसी को नहीं हो सकती। अपने बेटे की एक एक चोट का दर्द हम महसूस कर पा रहे हैं। लक्ष्मी के लिए पूजा रखवाई थी ना हमने घर पे, ऋषि के लिए भी रखवानी चाहिए थी, ताकि उसकी जिंदगी से सारी मनहूसियत दूर हो जाती। मलिष्का, तुम्हें वॉमिटिंग हुई है ना? तुम्हें बहुत वीकनेस हो सकती है, तबीयत और खराब हो सकती है। एक काम करो, जाके डॉक्टर को दिखा दो और दवाई ले लो। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं। अब सलोनी भी अंदर ही है। ऋषि ने मुझे देख लिया है, शिट, और अब तक ही मरा भी नहीं है। ऐसा ना हो कि ये होश में आए और सबको बता दे कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है, फिर तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। ऋषि, ऋषि, ऋषि को होश आ गया, देखो। ऋषि, ऋषि, थैंक गॉड मेरे ऋषि को होश आ गया। कितना वेट करी थी मैं बेटे। शिट, तो ऋषि होश में आ गया, अब क्या होगा? मेरे ऋषि को होश आ गया। थैंक गॉड तुम ठीक हो।
बाहर सबको बता के आती हूँ कि ऋषि को होश आ गया। आयुष, आयुष, ऋषि भाई, आयुष, ऋषि भाई, आप यहाँ ऐसे लक्ष्मी का, लक्ष्मी का, लक्ष्मी भाभी, वो हाँ तेरी लक्ष्मी भाभी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ चली गई? वो ऋषि भाई, वो तो चली गई। चली गई? हाँ लक्ष्मी चली गई यहाँ से। उसे पता है ना मेरी क्या हालत हो रही है, और वो फिर भी यहाँ चली गई। ठीक है, मैं सही सोच रहा था। मुझे सच में मेरी कोई फिक्र नहीं है। वाह, ये तो कमाल हो गया। लक्ष्मी चली गई ऋषि को बिना मिले। सुपर्ब लक्ष्मी, सुपर्ब। कीप इट अप बेब। कैसी बातें कर रहे हो ऋषि भाई? आपकी फिक्र करने के अलावा कुछ है उनकी लाइफ में? हाँ, तो फिर कहाँ गई? क्यों चली गई यहाँ से? क्योंकि नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ उसे सच में फिक्र नहीं है। रुको यार, क्या हो गया है तुम्हें? अगर लक्ष्मी यहाँ से गई है तो वो घर ही गई होगी ना। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और ऐसा क्या काम है तुम्हें लक्ष्मी से, ये बताओ पहले तो। ऋषि, भाभी, आपने काढ़ा बनाने के लिए जो भी सामान बोला था मैं लेके आ गया। अच्छा किया मुकेश भैया। अब आप एक और काम कीजिए, बाकी सब लोग भी आने वाले हैं तो उनके लिए नीचे पानी वानी तैयार रखिए, और चाय नाश्ते की भी तैयारी कर ही लीजिए। पता नहीं कब से किसी ने कुछ खाया भी होगा नहीं, और ऋषि ने तो कब से पानी नहीं पिया होगा। भाभी और कुछ नहीं, आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए, तब तक मैं ना यहाँ पर सब तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं नीचे आके काढ़ा भी बना दूंगी और आपकी मदद भी कर दूंगी। हाँ ठीक है भाभी। भाभी, हाँ आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पूछे। भाभी जब आप चले जाएंगी तो ऋषि भैया का इतने अच्छे से ध्यान कौन रखेगा जैसे आप रखती हैं? मेरा सफर तो यहीं तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया। मैं बस यही कह रहा था कि कितनी कमाल की लग रही हो तुम, एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो। मन कर रहा है मैं ही शादी कर लूं तुमसे। अच्छा तो दिखा दे, फिर मैं क्या, सब लोग मान जाएंगे कि तू सच बोल रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मी जी? नीलम, माँ बात को हमेशा की तरह खत्म करती है। अगर सबूत है तो बात खत्म हो जाएगी ना। और सबूत नहीं भी मिला तो भी बात खत्म हो जाएगी। नहीं, सबूत है मेरे पास, सबूत है। जो कपड़े मैंने पहने थे एक्सीडेंट के टाइम, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो कपड़े पहने थे उसी के राइट साइड की पॉकेट में मैंने डाला है। वो सबूत है। वो तुम्हारे कपड़े हॉस्पिटल में है। तुम हॉस्पिटल के कपड़ों में यहाँ आ गए ना, तो आयुष लेके आ रहा है वो कपड़े। परफेक्ट। एक बार आयुष आ जाएगा ना मॉम, उसके बाद वो सबूत मैं खुद आपके हाथों में दूंगा, और वो सबूत देखने के बाद आपको मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा मैं जो भी कह रहा था ना बिल्कुल सही कह रहा था और सच कह रहा था। विक्रांत सच में बहुत बड़ा फ्रॉड है मॉम, उसकी शादी हो चुकी है, फ्रॉड है, धोखेबाज, हम सबको धोखा दे रहा है। उसे गलत प्रूफ करके रहूंगा मैं, और लक्ष्मी की शादी मॉम विक्रांत से कभी नहीं होने दूंगा मैं। ऋषि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझाए ऋषि को, कैसे रोकें उसे, क्या करें जो उसे थोड़ी अक्ल आए।
उसकी आंखें खुले और वो पहले जैसा हो जाए। मन करता है कि उसे वैसे ही ट्रीट करे जैसे बचपन में करते थे। उसे ना कमरे में बंद कर देना चाहिए, शायद तब अकल आ जाए उसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तो हमने ये भी कह दिया उसे कि वो घर से चला जाए और तब तक लौट करना है जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाती। फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। ऋषि ना गलती कर रहा है, उसे तब तक सजा देते रहेंगे जब। नीलम, बस, अब बस। हमें बस क्यों कह रही हैं आप? ऋषि को कहिए ना कि वो बस करे। आयुष, आयुष सब कुछ ठीक हो गया ना? हाँ जी मामा, सब कुछ सॉर्टेड है। फिर आपने डॉक्टर को कॉल कर ही दिया? हाँ, मेरी बात तो हो गई उनसे। आयुष, डॉक्टर ने कुछ कहा है ऋषि के लिए? नहीं मामी, इज परफेक्ट। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है ऋषि भाई, बस रेस्ट प्रॉपर्ली करना और टाइमली ड्रेसिंग करते रहना, अदरवाइज इज परफेक्ट, कोई पंगा नहीं। अब आंटी, ऋषि रूम में है ना अपने, मैं जाऊं प्लीज? अब आयुष, तुम ऋषि के कपड़े लाए हो ना? हाँ मामा, बस लॉन्ड्री में देने जाओ। नहीं, लॉन्ड्री नहीं देना, निकालो बाहर, चेक कर। ऋषि ने कहा जेब में विक्रांत के खिलाफ कोई सबूत है। सबूत? हाँ। करेक्ट है, बिल्कुल हो सकता है। सही बोल रहे हो आप मामा, भाई इसी काम के लिए तो गए थे। नहीं, उसमें कर, उसमें चेक कर। ये वाली पॉकेट। ये है? कुछ है। ये कागज जैसा कुछ है मामा। मुश्किल से एक सबूत हाथ लगा था, वो भी उस फ्रॉड विक्रांत ने बर्बाद करके रख दिया। तो शालू की बात सच लग रही है मुझे। ये एक्सीडेंट नहीं है, एक साजिश है। और ये साजिश करने वाला और कोई नहीं, ये भेड़ी विक्रांत ही है। बानी, मैं ना आयुष को कॉल लगा रही हूँ। हाँ, मैं भी ना तुझे यही बोलने वाली थी। कर फोन कर। स्पीकर। हाँ। शालू, मैं तुम्हें याद कर रहा था अभी। क्यों तुम इतने टेंशन में क्यों रह रहे हो? आयुष, तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे? सब ठीक है ना वहाँ पे? दी ठीक है? अरे क्योंकि तुम्हारी बात सच लग रही है मुझे। कौन सी बात? यही कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट एक साजिश है। और ये साजिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्रांत है। हाँ आयुष, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था और अब मुझे यकीन हो रहा है कि विक्रांत ही है जिसने ये साजिश की है। और अगर तुम्हारी ये बात सच साबित हो गई ना शालू, तो आई स्वेयर टू गॉड, मैं इस विक्रांत को इतना मारूंगा ना कि ना ये मरेगा ना ये जिंदा रह पाएगा। इसका ये हाल कर दूंगा कि ये भीख मांगने जाएगा ना तो इसे भिखारी लात मार के भगाएंगे मैं इसको। आयुष, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। अच्छा, मुझे ये बताओ ना कि जीजू को सबूत मिला था, सबूत का क्या हुआ? बेकार हो गया वो सबूत यार। हाय पापा जी, आयुष तुम क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ यार, किसी काम का नहीं बचा वो सबूत। एक पेपर था, वो भी जला हुआ मिला है। तो अब हम क्या करेंगे? आई डोंट नो शालू, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि कल मेहंदी है और उसके बाद शादी भी हो जाएगी। हाय बाबा जी। आयुष, अब हमारे पास दिन नहीं, बस कुछ घंटे ही बचे हैं। आई नो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। नहीं आयुष, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे क्या? नहीं, देखिए लाइफ का सवाल है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ है ना, हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आयुष प्लीज तुम कुछ करो, तुम कुछ सोचो, हम भी कुछ सोचते हैं। और अब जो भी करना है हम तीनों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जीजू जस्ट हॉस्पिटल से बाहर आए ना, उन्हें तकलीफ नहीं दे सकते। आई नो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अब हमें, क्योंकि इस घटिया इंसान से अपनी भाभी की शादी तो नहीं होने दूंगा मैं, नेवर। हाँ। हे भगवान। हाय। ओह माय गॉड, सोनिया, इज दैट रियली यू? सोनिया नहीं, हेलो गॉर्जियस बोल, क्योंकि ये है सोनिया ओबराय। कैन यू लुक? हे गॉर्जियस, यू आर रियली लुकिंग गॉर्जियस यार, है ना? हाँ, इतना इंटेंस कलर, वो भी तेरे डार्क हेयर पे, एंड इतना परफेक्टली मैच कर रहा है। लुक,
कैसे शाइन कर रहा है। वो एक्चुअली मुझे एक पार्टी में जाना है ना, तो उसका थीम है ये, इसीलिए। ओके अच्छा, तेरा ये पार्सल भी आया था, गानिया का कोई कलर एंड ऑल है। ओह, वो एक्चुअली जिसने पार्टी दी है ना, उसने ये सबको गिफ्ट दिया ताकि सब अच्छे से रेडी होकर आए। हाउ नाइस यार। एंड यू नो व्हाट, उसने ये भी ख्याल रखा है कि कलर करने के बाद बाल खराब ना हो, इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स भेजे हैं, गानिया कलर नेचुरल्स। और तुझे पता है ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसमें नो अमोनिया फॉर्मूला भी है। एंड यू नो व्हाट, द बेस्ट पार्ट इज इसमें 10 गुना ज्यादा नेचुरल नरिशिंग ऑयल्स है। वाओ, बट सोनिया जो कलर चाहिए वो मिलेगा क्या? 1-2 नहीं आना, इसमें 11 शेड्स है टू चूज फ्रॉम। ऐसा है कि एक बार कलर लगाओ और भूल जाओ, क्योंकि ये कलर्स 10 वीक तक आराम से रहते हैं। इट्स लाइक खुद की खूबसूरती खुद निहारो और चमके लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स लो। दिस प्रोडक्ट, द बेस्ट प्रोडक्ट, गानिया। ये तो बेस्ट ही है सच में, पर ना तेरा ये हेयर कलर और तेरी ये हेयर स्टाइलिंग देख के ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तेरी तारीफ करूं या ये हेयर कलर की। तो एक्चुअली ना इन हेयर कलर्स को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आई वोंट माइंड। दोनों को नहीं दे सकती। लुकिंग अमेजिंग लाइक आई सेड। एनीवे तू कैरी ऑन, मैं चलती हूँ, ठीक है? थैंक यू, बाय। कैसे हो ऋषि? अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ माँ। गुड। मलिश्का ने इतनी अच्छे से केयर की है ना तुम्हारी, उसी का नतीजा है ये। थैंक यू सो मच आंटी, पर आज रियली लाफिंग, और मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। जानते हैं, इसीलिए हमें ऋषि के फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं है, निश्चिंत हैं हम। हमेशा हमारे बेटे का इसी तरह से ख्याल रखना मलिश्का। और सुनो, अभी भी यहीं रहना इसके पास, छोड़कर मत जाना इसे। हम नहीं चाहते कि वो लक्ष्मी इसके आसपास भी आए। डोंट वरी आंटी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसलिए मैंने खुद लक्ष्मी को मना किया कि वो इस कमरे में ना आए, उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं हूं ना, तो मैं ऋषि का ध्यान रखूंगी, उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब मैं इस घर में आऊंगी और ऋषि के साथ रहूंगी परमानेंटली। अब तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कल लक्ष्मी की मेहंदी हम धूमधाम से करेंगे, और तुम्हारी मेहंदी भी अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद शादी भी वैसे ही होगी। बस अब ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारी और ऋषि की शादी होने में। मैं तो बस दिन गिन रही हूँ आंटी, इस घर में गृह प्रवेश करने का। मलिश्का, तुम्हारा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, और हमारा भी, तुम्हें अपनी बहू बनाने का। ऋषि, तुम रेस्ट करना, ओके? ओके। कौन था वो? कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी? ऋषि, आई नो कि ये तुम्हारा भी सपना है, और तुम्हारा सपना भी पूरा होने वाला है। ऋषि, क्या सोच रहे हो? आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि कब मैं इस घर में आऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, इस घर में इसी बेड पे तुम्हारे पास रहूंगी, है ना? क्या हुआ ऋषि? रॉय मैक्सिमम बैक साइड है, तुम यहीं पर खड़ी रहना। तुम एक काम करो, तुम यहाँ थोड़ा चलो इधर उधर। क्यों? इससे तुम्हारे पैरों के निशान आ जाएंगे और लगेगा कि यहाँ 2 चोर आए थे चोरी करने के लिए, ठीक है? हाँ। और मैं ब्लूटूथ लगा रहा हूँ, तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो मुझे फोन कर देना। हाँ। ठीक है? और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ। सही है। प्लीज आज विक्रांत का मकसद पूरा हो जाए,
उसके बाद हम अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे। गुड, ऋषि सो रहा है। और आज उसका काम हो जाए, वरना तो ऐसे ही बार बार कोशिश करता रहेगा। वो जो सोच लेता है उसे करके ही रहता है, और यहाँ ऐसे बार बार कोशिश करता रहेगा तो खुद भी पकड़े जाने का डर बढ़ता रहेगा। इसलिए आज काम हो जाए और वो ऋषि को खत्म कर दे। तू मेरी असलियत बताएगा, मेरा सच बताएगा लोगों को? मेरे सपने, मेरी खुशियों को बर्बाद करेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। विक्रांत नाम है मेरा, विक्रांत। विक्रांत किसी से मात नहीं खाता। तो तू क्या चीज है? मैंने कहा था ना, मैं कभी नहीं हारता। जीत गया ना मैं, जीत गया ना मैं। तू बच जाता अगर तू मेरे बीच में नहीं आता, लेकिन अफसोस तूने मुझसे पंगा ले लिया, मुझसे दुश्मनी ले ली। अब देख ले अंजाम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कल दर्द बढ़ जाएगा लक्ष्मी, मैं देख रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, आराम से करूँगा। एक काम करता हूँ, स्वेलिंग आ जाए उससे पहले मेरे पास इलाज है इसका बहुत बढ़िया। यहाँ रखो पे, आराम से। एक सेकंड में ऋषि, एक सेकंड में। देखो ऋषि आ गया इलाज, लाओ दिखाओ। ऋषि कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे ऋषि तुम ठीक हो? तुम्हें तो कहीं चोट नहीं? नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम हो ना मेरे साथ, तो मुझे कभी भी कोई चोट लगने नहीं दोगी। उल्टा मेरी वजह से हमेशा तुम्हें चोट पहुंचती है। होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। बेटर लग रहा है? हाँ। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम यहाँ आई कैसे? हाथ में चोट लगी है, कुछ देर हमें यहीं रुकना पड़ेगा। वहाँ कोई तो है, एक लड़की है और एक लड़का, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। विक्रांत, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, कोई हमें देख लेगा। हम जाना पड़ेगा। सलोनी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक ये दर्द ठीक नहीं होता मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर छुप जाते हैं, जैसे दर्द ठीक होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। कैमरा से देखती हूँ। What? सलोनी? सलोनी है, लेकिन सलोनी के साथ ये लड़का कौन है? और वो भी मास्क में। क्या चल क्या रहा है यहाँ? काम करते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर छुप जाते हैं, जैसे दर्द ठीक हो वहाँ से निकल जाएंगे। आ जाओ। अरे ये तो कॉर्नर में क्यों जा रहे हैं? ये लड़का कौन है? कोई तो खेल जरूर हो रहा है। अरे लेकिन सलोनी क्यों? ये तो ऐसी है ही नहीं। और ये मास्क में लड़का है कौन, ये जानना है मुझे। कुछ तो बड़ा ब्लंडर हो रहा है। जाके देखती हूँ। देखो, मुझे ये बताना तुम्हें, जो मुझ पे अभी हमला हुआ ना, ये पहले भी हो चुका है। पहले भी मतलब? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पहले भी हुआ है। वो हॉस्पिटल में, जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो मुझ पे वहां पे भी हमला हुआ था। लक्ष्मी आ गई थी, इसका मतलब उसने तुम्हें देख लिया।
हे भगवान, उसने तुम्हें पहचान लिया विक्रांत? ऐसा कुछ नहीं हुआ है सलोनी, उसने नहीं पहचाना मुझे। और कैसे पहचान लेती? मैंने मास्क पहन रखा था, उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि मास्क के पीछे कौन है, नहीं तो मास्क उतार के देख नहीं लेती। मुझे लग रहा था बस एक चोर चोरी करने के लिए आया यही, लेकिन फिर भी उसने मुझे पकड़ लिया था। पकड़ लिया? इसका मतलब वो तुम्हारे इतने करीब थी। हॉस्पिटल में कैसे हमला हो सकता है? कब? मैं तो वहीं थी, तो फिर मुझे कैसे नहीं पता चला? वो सब मैं नहीं जानता लक्ष्मी, लेकिन इतना जानता हूँ कि मुझ पे हमला हुआ था और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच में हुआ था मुझ पे हमला। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूरे टाइम वहीं थी, बल्कि तुमने ऐसा किया था। वो बेहोशी की हालत में वो नर्स तुम्हें जब इंजेक्शन देने आई थी तो तुमने उनका गला पकड़ लिया था। हाँ, दादी ने बताया मुझे कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन देखो मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे हमला हुआ था हॉस्पिटल में, मुझे मारना चाहता था वो इंसान। और बिल्कुल सच करो, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन बेहोशी में तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था या कुछ भी? अरे मुझे नहीं पता लक्ष्मी, मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानता हूँ, कोई आया था, एक बंदा आया था, वो मास्क पहनते ना, वो मास्क पहन के आया था और उसका चेहरा तो मैं ढंग से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आंखें थी। हाँ, उसकी आंखें मैंने अच्छे से देखी थी और मुझे याद भी है। और ये जो चोर अभी आया था ना, उन दोनों की आंखें मिलती है। मुझे तो लगता है वो सेम ही इंसान है। हाँ, उन दोनों की आंखें भी बिल्कुल सेम। वो इंसान जो मुझे हॉस्पिटल में मारने आया था, वो मुझे यहाँ पे घर पे मारने आया। क्या बोल रहे हो तुम? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ लक्ष्मी, मैं भूल ही नहीं सकता वो आंखें उसकी। वो जो आंखें उसकी थी ना, वो सेम आंखें इस चोर की थी। मेरी बात का यकीन करो। मैं कैसे? तुम बेहोश थे हॉस्पिटल में, तुमने बेहोशी में आंखें देखी और फिर वो तुम्हें याद भी रही और अब तुमने आंखें पहचान भी ली। कैसे? और यहाँ जो आया था वो तो चोर आया था ना यहाँ पर, तो हॉस्पिटल में चोर क्या करने आएगा? राइट, बिल्कुल सही कह रही हो। एग्जैक्टली, चोर का क्या काम है हॉस्पिटल में? कोई काम नहीं होता है। वो पक्का मुझे मारने ही आया था। और वो जो अभी यहाँ पे चोर आया था ना, वो यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था, वो मुझे मारने ही आया था। वो मुझे मारना चाहता है। सच कह रहा हूँ लक्ष्मी, वो जो चोर यहाँ पे आया था ना, वो चोरी करने नहीं आया था, वो मुझे मारने ही आया था।